अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। गाइज़, आज की वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं दो इंग्लिश स्पोकन स्ट्रक्चर, जिनकी मदद से हम स्क्रीन पर लिखे गए फ़िक्रात को इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। हमारे पास स्क्रीन पर दो किस्म के फ़िक्रात मौजूद हैं। फर्स्ट टाइप के हमारे पास जो फ़िक्रात हैं उनके लिए हम एक अलग से स्ट्रक्चर देखेंगे, और सेकंड टाइप के फ़िक्रात के लिए हम अलग से स्ट्रक्चर देखेंगे, और उन स्ट्रक्चर की मदद से हम इस तरह के और भी फ़िक्रात को इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। तो हमारे पास फ़िक्रात क्या हैं? फर्स्ट हम फ़िक्रात को देखते हैं, जैसे कि वो तुम्हारी भाभी होने वाली है, वो तुम्हारा शौहर होने वाला है। ये हमारे पास फर्स्ट टाइप के फ़िक्रात हैं। और सेकंड टाइप के फ़िक्रात हैं, मैं एक उस्ताद रह चुका हूँ, वो डॉक्टर रह चुकी है। ये हमारे पास हैं सेकंड टाइप के फ़िक्रात। इन दोनों टाइप के फ़िक्रात के लिए हम डिफरेंट स्ट्रक्चर देखेंगे। सो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, तो कर दीजिए चैनल को भी सब्सक्राइब, ताकि इस तरह के यूज़फुल लेसन बर वक्त आप तक पहुंचते रहें और आप यूं ही बआसानी हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। अब चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने आज के लेसन का आगाज़ करते हैं और इस तरह के फ़िक्रात को इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, मीन्स के फॉर्मेट क्या है जिसकी मदद से हमने इन फ़िक्रात को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो हमारे पास सेकंड टाइप के जो हमने स्क्रीन पर फ़िक्रात देखे, सबसे पहले हम उनको देखेंगे। तो उनका स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहते हैं डूअर ऑफ द एक्शन, जो काम करने वाला है उसको सब्जेक्ट कहा जाता है। सब्जेक्ट के बाद आएगा हैव या हैज़ बीन आएगा। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके साथ हैव आता है, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके साथ हैज़ आता है, जैसे कि आई, वी, यू और दे के साथ हैव आता है, ही, शी, इट के साथ हैज़ आएगा। और हैव या हैज़ बीन के बाद नाउन या एडजेक्टिव, इन दोनों में से कोई एक आएगा, हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अब आपने कंसेप्ट कैसे याद रखना है? मीन्स के जब आप माजी में कुछ रह चुके हैं लेकिन अब नहीं हैं, जैसे कि मैं डॉक्टर रह चुका हूँ, मैं उस्ताद रह चुका हूँ, मतलब कि माजी में कुछ मैं था लेकिन अब नहीं हूँ, अब मैं कुछ डिफरेंट प्रोफेशन के अंदर हूँ। तो जब भी इस तरह के फ़िक्रात होंगे तो आपने ऊपर हमने जो स्ट्रक्चर देखा, स्ट्रक्चर की मदद से उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। अब चलिए सेंटेंस बना के देखते हैं। फर्स्ट जुमला है हमारे पास, मैं एक उस्ताद रह चुका हूँ लेकिन अब मैं एक मुसन्निफ़ हूँ। मैं एक उस्ताद रह चुका हूँ लेकिन अब मैं एक मुसन्निफ़ हूँ। इस सेंटेंस के अंदर हमने जो पहचान बताई और कंसेप्ट बताया सेम ही है कि मैं पहले उस्ताद रह चुका हूँ लेकिन अब मैं क्या हूँ? मुसन्निफ़ हूँ। तो सबसे पहले हमने सेंटेंस के अंदर देखना है सब्जेक्ट क्या है। तो इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट आता है मैं यहाँ पर डोर ऑफ द एक्शन है, तो मैं के लिए इंग्लिश में वर्ड है आई के साथ आता है हैव, आई हैव बीन। और हमारे पास यहाँ पे नाउन क्या आएगा? अ टीचर। आई हैव बीन अ टीचर, मैं एक उस्ताद रह चुका हूँ लेकिन के इंग्लिश में क्या वर्ड है? बट। अब मैं एक मुसन्निफ़ हूँ, नाउ आई एम अ राइटर। तो कंप्लीट सेंटेंस क्या बना? आई हैव बीन अ टीचर बट नाउ आई एम अ राइटर। मैं एक उस्ताद रह चुका हूँ लेकिन अब मैं एक मुसन्निफ़ हूँ। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट फ़िक्रा है, क्या आप उस्ताद रह चुके हैं? हैव यू बीन अ टीचर? हैव यू बीन अ टीचर, यू के साथ हैव आता है, हैव को आपने सब्जेक्ट से पहले ले जाना है, तो ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा। हैव यू बीन अ टीचर, क्या आप उस्ताद रह चुके हैं? क्या वो डॉक्टर रही है या क्या वो डॉक्टर रह चुकी है? दोनों का सेम ही कंसेप्ट है। तो हमारे पास सब्जेक्ट आता है शी, तो शी के साथ आता है हैज़, तो हमने हैज़ को सब्जेक्ट से पहले यूज़ करना है, तब हमारे पास ये क्वेश्चन बनेगा। तो क्या आएगा जी कंप्लीट सेंटेंस? हैज़ शी बीन अ डॉक्टर? हैज़ शी बीन अ डॉक्टर, क्या वो डॉक्टर रही है या रह चुकी है? मैं बीमार रहा हूँ लेकिन अब मैं ठीक हूँ। अब यहाँ पर भी देखिए कंसेप्ट ऐसा है कि मैं माजी में बीमार था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं ठीक हूँ। तो क्या इंग्लिश होगी? आई हैव बीन सिक बट नाउ आई एम वेल। आई हैव बीन सिक, मैं बीमार रहा हूँ या मैं बीमार रह चुका हूँ, बट नाउ आई एम वेल, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। वो वज़ीर आज़म रह चुका है, वो वज़ीर आज़म रह चुका है। ही हैज़ बीन द प्राइम मिनिस्टर, ही हैज़ बीन द प्राइम मिनिस्टर, वो वज़ीर आज़म रह चुका है। मैं इस कॉलेज का तालिब इल्म रह चुका हूँ। आई हैव बीन अ स्टूडेंट फॉर दिस कॉलेज, आई हैव बीन अ स्टूडेंट फॉर दिस कॉलेज, मैं इस कॉलेज का तालिब इल्म रह चुका हूँ। हम क्लास फेलो रह चुके हैं। आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। ऊपर आपके पास स्ट्रक्चर मौजूद है, स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। अब चलिए हम नेक्स्ट मूव करते हैं, और जो हमने फर्स्ट टाइप के फ़िक्रा देखे थे स्क्रीन पर,
उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। जो हमने ट्रांसलेट किए हैं ये थे हमारे पास सेकंड टाइप के फ़िक्रात। फर्स्ट टाइप के हमने जो फ़िक्रात देखने हैं उनके लिए हमारे पास स्ट्रक्चर है। सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सेंटेंस के स्टार्ट में आता है सब्जेक्ट। ये बात हमेशा याद रखें, हर सेंटेंस जो हमारे पास पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंस के स्टार्ट में हमेशा सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट कहा जाता है जो जुमले के अंदर काम करने वाला होता है, मीन्स के डूअर ऑफ द एक्शन, कोई भी एक्शन करने वाला सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के बाद आएगा इज़ यू आर के बाद आएगा वुड बी, और वुड बी के बाद लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहा जाता है जिस पर काम किया जाता है। अब हमारे पास एक फ़िक्रा मौजूद है, वो तुम्हारी बाबी होने वाली है, वो तुम्हारी बाबी होने वाली है। मीन्स के कोई भी ऐसा काम जो कि होने ही वाला है तो उसके लिए हमने इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। तो हमारे पास इस फ़िक्रे की इंग्लिश क्या है? शी इज़ योर वुड बी सिस्टर इन लॉ। शी इज़ योर वुड बी सिस्टर इन लॉ, वो तुम्हारी बाबी होने वाली है। नेक्स्ट फ़िक्रा है वो तुम्हारी बीवी होने वाली है। शी इज़ योर वुड बी वाइफ। शी इज़ योर वुड बी वाइफ, वो तुम्हारी बीवी होने वाली है। नेक्स्ट फ़िक्रा है वो तुम्हारा शोहर होने वाला है। वो तुम्हारा शोहर होने वाला है। ही इज़ योर वुड बी हस्बैंड। ही इज़ योर वुड बी हस्बैंड, वो तुम्हारा शोहर होने वाला है। नेक्स्ट फ़िक्रा है वो तुम्हारी सास होने वाली है। अच्छा, आपने एक चीज़ देखी होगी, ये जो हमारे पास जुमले हैं ये हम अपनी डेली लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। तो आपने स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए इनको इंग्लिश में बोलने का तरीक़ाकार सीखना है, क्योंकि स्ट्रक्चर आपके पास मौजूद है और इस तरह की फ़िक्रात को हमने आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके भी बताया है। तो अब ये जो फ़िक्रा है ये देखें, वो तुम्हारी सास होने वाली है। शी इज़ योर वुड बी मदर इन लॉ। शी इज़ योर वुड बी मदर इन लॉ, वो तुम्हारी सास होने वाली है। वो तुम्हारा बेनोई होने वाला है। ये हमारे पास जो फ़िक्रा है इसका स्ट्रक्चर ऊपर मौजूद है। इस स्ट्रक्चर को आपने फॉलो करते हुए इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में सेंड करना है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह के यूज़फुल लेसन बर वक्त आप तक पहुँचते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह नेगेबान।